जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो एजुकेशन विद अमित। और आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। यह क्वेश्चन जो है ऐसे तो कोऑर्डिनेट एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्लास 8 के सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनको केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। और यही क्वेश्चन जो है एसएससी के एमटीएस और सीजीएल के जो एग्जाम होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उसमें भी आ चुके हैं। तो आज मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताऊंगा, और दूसरा इस सोल्यूशन करने के पहले इस क्वेश्चन का फंडामेंटल बताऊंगा। दैट मीन्स कि आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा डिटेल बताऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल कंसेप्ट बेसिक बताऊंगा। तो अब आप स्टार्ट हो जाइए इसको समझने के लिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, दैट मींस आप पहले देखिए सोल्व करने पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है और क्या क्या दिया हुआ है। ये दो चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे क्लास में आपको कंसेप्ट के साथ बिल्कुल बताया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना, एंड 6 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस इच। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमको। किस पॉइंट का? आपको दो पॉइंट यहां पे देखिए दिया हुआ है। दो पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि पहला तय करा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए भाई। तो एक्स एक्सिस से सोचिए कि जब 3 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे ना, तो या तो ऊपर की ओर जाएगा 3 यूनिट, है ना, या तो नीचे की ओर जाएगा 3 यूनिट। अब मैं ठीक है, उसके बाद ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये चारों में से एक हमको खोजना है। अब चलिए सबसे पहले हम आपको बेसिक्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सॉल्यूशन इसका। अब पहले बेसिक्स की आते हैं। तो बेसिक्स हमारे पास ये है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक होता है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब देखिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करता है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज ओ। तो ये जो ओ है इसको ओरिजिन कहते हैं। इस ओ को क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ये ध्यान रखिए, इस ओ को जो है ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में एक्स एक्सिस को, अब जब आप कोऑर्डिनेट देखते हो कि जब आप लिखते होंगे, सपोज हमने ए लिखा है, ठीक है, तो श्योर सी बात है कि कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला होता है और सेकेंड वाला जो होता है वाई एक्सिस वाला होता है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिस कोऑर्डिनेट। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिसा कहा जाता है, एब्सिसा, ABSCISCA, एब्सिसा कहा जाता है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको ऑर्डिनेट करते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, है ना। ये सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो आपका कोऑर्डिनेट का जो दिया हुआ है इसमें एक्स को बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट आया कहां से, कोऑर्डिनेट किस मैथमेटिशियन ने दिया था, है ना, ये मैं आपको बताता हूं। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इसको रेने डिस्कार्टिस, रेने डिस्कार्टिस, रेने डिस्कार्टिस नामक मैथमेटिशियन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था। इसीलिए हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसको कार्टेजियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कार्टेजियन, कार्टेजियन, इसका लास्ट का लेटर ले लिया गया कार्टेजियन, इसको कार्टेजियन ज्योमेट्री कहा जाता है। कार्टेजियन, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है इसको, ठीक है। कार्टेजियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको देखिए क्या क्या बताया, हमने आपको बताया कि एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं। और जो कोऑर्डिनेट बनता है तो सबसे पहले एक्स को लिया जाता है, फिर आपको वाई को लिया जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। इस सिद्धांत किसने दिया था? तो रेने डिस्कार्टिस ने दिया था, इसीलिए इसको कार्टेजियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। अब मैं इसको मिटाता हूं और भी आपको डिटेल इसके बारे में बताता हूं कि क्या क्या है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो
एक्स जो राइट साइड चलेगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जी ओरिजिन पॉइंट जो है, इसके राइट साइड में जो पॉइंट्स होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो राइट साइड होंगे ये आपको पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जो अप साइड में होंगे ऊपर में वाई एक्सिस पे, वाई लाइन पर जो रहेंगे ये भी पॉजिटिव होंगे। अब देखिए इसका उल्टा, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में आप लोगों को नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो नंबर लाइन पे क्या होता है, राइट साइड में होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में देखिए नेगेटिव चल रहा है, -1, -2, -1, -2, -3, -4 है ना। ओके, वाई एक्सिस में भी ऊपर में पॉजिटिव चलता है तो नीचे में जो है नेगेटिव चलेगा। अब रही बात कोऑर्डिनेट की, कि कोऑर्डिनेट है क्या। देखिए कोऑर्डिनेट का सिंपल सा सिद्धांत ये समझ जाइए आप लोग, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है एड्रेस। ये समझिए कि एड्रेस भी बोल सकते हैं इसको, है ना, लोकेशन कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, या रेफरेंस कह सकते हैं इसको आप, है ना। कोऑर्डिनेट जो है आपका कुछ नहीं, एक लोकेशन या एड्रेस या रेफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर का एड्रेस क्या होता है, तो आप शुरू करते हो सबसे पहले कि हाउस नंबर या क्वार्टर नंबर इतना, फिर लोकेशन लिखते हो, फिर पिन नंबर लिखते हो, आप डिस्ट्रिक्ट लिखते हो, ठीक है। तो उसी तरह के एड्रेस है जिसमें कि सपोज 4 और 5 हमने और जो लिखा है, ठीक है, 4 और 5 लिखा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट का 4 कहां पर है, ये मैं देखिए आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट करते जाइएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एड्रेस, लोकेशन या रेफरेंस ऑफ दैट पॉइंट, है ना। किसका रेफरेंस, तो पॉइंट का रेफरेंस, किसी भी पॉइंट का रेफरेंस। अब पॉइंट कहां है, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट का डिटेल देखिए बताता हूं क्या होता है। जो तो सपोज हमने बात किया आपसे 4 और 5 का, कि भाई बताइए कि जो कोऑर्डिनेट 4 और 5 दिया हुआ है इसका लोकेशन या एड्रेस क्या है या रेफरेंस क्या है। देखिए तो ये यूनिट में चलता है। सबसे पहले तो ये जो दिया हुआ है डिस्टेंस, अब देखिए 1 यूनिट डिस्टेंस है 0 से, ठीक है, 2 यूनिट डिस्टेंस है यहाँ से, 3 यूनिट डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस नापते जाते हैं हम लोग। और एक चीज और बताना आपको मैं भूल गया कि जब हम एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाते हैं ना किसी भी प्लेन पेपर पे, ऑलवेज प्लेन पेपर पे, ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। और 4 इक्वल पार्ट में इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट होता है 4 इक्वल क्वाड्रेंट होते हैं। मैं इसको डिलीट भी करते जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाइएगा नोट्स बनाने के लिए, ओके। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 4 और 3 का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये हमेशा x बताता है, ये हमेशा y बताता है। या सपोज मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। नहीं चलिए पर इसी को मैं सोल्व करते हैं। तो 4 और 3 को हम कहां दिखाएंगे, तो समझ जाइए कि x कोऑर्डिनेट पे, है ना, 4 यूनिट का डिस्टेंस, तो x कोऑर्डिनेट पे 4 यूनिट, ये देखिए प्लस में है 4, तो प्लस का 4 हम यहां ला लेंगे, ठीक है, ये प्लस का 4 यहां चला। और y का 3, तो भाई 4 यहां है और y का 3 यहां है, तो y का 3 यहां होगा, ये सामने देखिए बिल्कुल इसके सामने लेके चलेंगे। y का 3 है, y है, तो y का 3 और x का 4, तो y का 3 और x का 4 मैं देख रहा हूं कि यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। x का 4 एंड y का 3, ये रहा आपका y का 3 का डिस्टेंस, x का 4 का डिस्टेंस। सो दिस पॉइंट इज कोऑर्डिनेट 4, 3, है ना। यही आपका पॉइंट 4 और 3 का जो डिस्टेंस है, रेफरेंस है, कोऑर्डिनेट है, यही आपका 4 और 3 का कोऑर्डिनेट है। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं, अब इसका सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए चूज किया हूं क्योंकि काफी लड़के इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, हमें पता है, काफी स्टूडेंट इसको गलत सोल्यूशन निकाले होंगे, और एग्जाम के प्रेशर में भी लोग जो है गलती कर देते हैं डिटेल से नहीं पढ़ने के कारण। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, है ना, सडनली कि देखते हैं भाई अच्छा 3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से 3, तो ले लिए 3, और कह रहा है कि भाई एंड 6 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो उसको लग रहा है कि वाई एक्सिस का 6 हो गया। अब बच्चे फटाक से इसको आंसर मार देते हैं, जो कि यह जो है रॉन्ग आंसर है, ये आंसर जो है आपका
रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके लिए आप इसको बढ़िया से क्वेश्चन को फिर से समझिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को देखिए, करा कि 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस की बात कर रहा है, करा डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस पे नहीं, ऑन द एक्स एक्सिस नहीं बोल रहा है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो भाई ये एक्स है तो 3 यूनिट का डिस्टेंस इधर की ओर भागेगा, है ना, या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा, या तो प्लस की ओर भागेगा या तो माइनस की ओर भागेगा। तो 3 यूनिट का डिस्टेंस, ए 3 वाला को मैंने पकड़ लिया, यानी कि यहाँ पे जाएगा। चलो भाई ये यहाँ पे जा रहा है, ए वाला पॉइंट जा रहा है। तो वाई, चलिए 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से 6 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये वाला वाई है तो 6 किधर जाएगा, माने 6 यूनिट डिस्टेंस, यहां से 6 यूनिट का डिस्टेंस। तो भाई ये y से 1 यूनिट का डिस्टेंस 2 3 4 5 6, तो देख रहा हूं कि 6 यूनिट का डिस्टेंस तो भाई यहां तक भाग रहा है। लो ये तो यहां तक भाग रहा है ना, तो यहां तक भाग रहा है और ए वाला भाग रहा है यहां। तो यानी इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, आपको यहां पे कर रहा है इंटरसेक्ट। ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, तो कह रहा था क्या, फिर से मैं चलता हूं कि डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, सीधी सी बात है 3 यूनिट है, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। देखिए ये हुआ एक्स एक्सिस से 3 यूनिट कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस हो गया इधर, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस हमने नाप लिया एक्स से, एक्स एक्सिस ये वाला है, इससे 3 यूनिट का डिस्टेंस ये वाला हो गया। और कर रहा है एंड 6 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 6 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो भाई वाई ये है तो यहां से डिस्टेंस हमेशा इधर की ओर भागेगा ना, तो इधर की ओर भागेगा तो 6 यहां तक आ जाएगा, ये मिल गया आपका। तो दिस पॉइंट हमने बताया आपको, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया, पहले एक्स लेते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, हमेशा पहले एक्स और बाद में वाई लिया जाता है, ठीक है। तो एक्स का देख रहे हैं क्या, एक्स का 6 है, एक्स का 6 है, और वाई का क्या है, तो वाई का 3 है, तो वाई का 3 है। तो सिंपल सी बात, आपका आंसर क्या हो गया, डी, डी इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन लड़के गलती से बहुत सारे 90% बच्चे जो हैं, श्योर सी बात है कि यही मारे होंगे, मैं श्योर हूं, फर्स्ट इंस्टेंस में वो लोग यही देखते हैं, यही मार देते हैं। तो ये बहुत देखिए, अब तो ये रहा, तो दोस्तों ये रहा आसान सा आंसर, मैंने आपको बता दिया कि आंसर, इसका आंसर करेक्ट आंसर डी होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में कोऑर्डिनेट्स के और भी आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, एरिया फॉर्मूला आपको निकालना, आपको इस तरह से मैं बताऊंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।